Herzlich willkommen im Unterricht von Art 2, Kapitel 5, Tagesablauf und Aus. Tages का मतलब होता है डे, दिन, ablauf, रूटीन, डेली रूटीन। Tagesablauf का मीनिंग नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्या मतलब है जी? डेली रूटीन। ठीक है जी, सिंपल डेली रूटीन। आउसबिल्डिंग कहते हैं ट्रेनिंग को, वोकेशनल ट्रेनिंग या एजुकेशन को। ठीक हो गया जी। इस चैप्टर को समझने के लिए हम डायरेक्टली जाएंगे वर्ब्स के ऊपर। आ जाइए प्लीज। ठीक है, हम देखिए इस चैप्टर में है क्या। Ausgewählte Verben des Kapitels. Selected verbs of this chapter. Lesen Sie die Verben. Die meisten Verben kennen Sie bereits aus Spektrum Deutsch A1। कहता है कि काफी वर्ब्स हैं जो आप ऑलरेडी स्पेक्ट्रम डॉइच A1 से आप जानते हैं। Reflexive und teilreflexive Verben, regelmäßig und unregelmäßig। आपके सामने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स हैं। आज आप एक नई किस्म पढ़ोगे वर्ब्स की, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। बहुत इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्सिव वर्ब का मैं सिंपल एक बता दूं उर्दू में तो क्या होता है। वो एक्शन जो आप खुद से कर रहे होते हो, ऐसे एक्शन आप कर भी रहे होते हो और रिसीव भी खुद कर रहे होते हो। ठीक है, लाइक मैं अपने हाथ धो रहा हूं। ठीक हो क्या जी? तो आप रिफ्लेक्शन शो कर रहे हो जिस एक्शन से। ठीक हो गया। आइए, जिश अनमेल्डन। अब अनमेल्डन टू रजिस्टर, तो खुद को रजिस्टर कर रहे हो ना, जिश अनमेल्डन। जिश का अगर मैं आपको मतलब जहां बताऊं तो सिंपल खुद ही के सेंस में आता है। खुद, खुद मुख्तारी। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब की जो शान होती है, जो पहचान होती है, वो जिश से होती है। अब जिश रिफ्लेक्शन है किसकी? पेर्सोनल प्रोनोमन की, डूअर की, एक्शन करने वाले की रिफ्लेक्शन है जिश। अच्छा, आइए जिश अनसीन हम वन बाय वन वर्ब्स को पढ़ते हैं। आइए प्लीज। जिश अनमेल्डन। आइए वन बाय वन मीनिंग लेके चलते हैं प्लीज। टू रजिस्टर, टू साइन अप। नोट कर लीजिएगा प्लीज। रजिस्टर करना या साइन अप करना, ये जिश अनमेल्डन होता है। ठीक है। क्या सेंटेंस है? Katja meldet sich zu einem Kurs an। काटिया ने खुद को रजिस्टर किया है सु आइनम कोर्स, एक कोर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, जो वर्ब है जिश अनसीहन। जिश अनसीहन का मतलब होता है कपड़े पहनना। ठीक है। टू गेट ड्रेस्ड या टू पुट ऑन क्लॉथ्स। सिंपल लिखिए, टू पुट ऑन, सिंपल कपड़े पहनना। तो यहाँ पर लाइन लिखी है, लुकास zieht sich an।
लुकास ने कपड़े पहने, सिंपल। हाँ, ठीक है जी। जिश एरगैर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मीनिंग नोट कीजिएगा। वर्ब क्या है? जिश एरगैर्न। एरगैर्न, गुस्सा होना, नाराज हो जाना, वो जो गुस्से वाला नाराज है। टू बी annoyed, उधर एंग्री। टू बी annoyed, टू बी एंग्री, ठीक है, गुस्सा हो जाना। लुकास ärgert sich über die Technik, एक टेक्निक के बारे में वो गुस्सा हो गया। कौन? लुकास। sich beschäftigen, sich beschäftigen, अगर कोई भी वर्ब आता है मैं उसे पढ़ता हूं, तो आप भी उसको पढ़ो, अपनी जुबान से उसको अदा करो, अपने कानों को सुनाओ। ठीक है जी। जिश बेशेफ्टिगन, बोलिए, क्या मतलब होता है? मसरूफ होना, मशगूल होना। ठीक है, लाइक मैं किसी प्रोजेक्ट में मसरूफ हूँ या किसी काम में मसरूफ हूँ, तो टू बी बिजी, सिंपल आप इसका क्या मतलब लिखेंगे? टू बी बिजी या इंगेज्ड। अब इंगेज्ड के जो स्पेलिंग है लिख लीजिएगा। Lukas beschäftigt sich mit Literatur। लिटरेचर कहते हैं, लिटरेचर के साथ वो बिजी है, लाइक वो इंगेज है लिटरेचर में। sich bewerben, sich bewerben। अच्छा जी। वर्ब है sich bewerben, क्या मतलब होता है? ये मखसूस है, स्पेसिफाई है जॉब के लिए। इसका मतलब होता है अप्लाई करना। ठीक है, टू अप्लाई फॉर अ जॉब और फॉर अ पोजीशन। ठीक है, दरखास्त देना, सिंपल, टू अप्लाई फॉर अ जॉब। ठीक हो गया जी। Lukas bewirbt sich eine Stelle। स्टेले बोलते हैं प्लेस को। ठीक है, लुकास ने अप्लाई किया है किसी प्लेस के लिए, आइने स्टेले। तो क्या सुन, जिश डुशन, साथ साथ वर्ब को मेमोराइज करते रहिए, ना कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। अच्छा होगा कि साथ साथ आप इसके मीनिंग्स इसके ऊपर लिखते रहो, बुक के ऊपर। ठीक है, जिश डुशन, नोट कीजिएगा स्टूडेंट। क्या वर्ब है? जिश डुशन, सिंपल इसका मतलब होता है नहाना, शावर लेना। टू टेक अ शावर, सिंपल मतलब की। ठीक हो गया जी। अच्छा, लुकास डुश्ट जिश, सिंपल है कि लुकास ने शावर लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जिश आइन श्राइबन, जिश आइन श्राइबन, जी, क्या मतलब हुआ? टू रजिस्टर, सेम, ये सिनोनिम है किस वर्ब का? जो हमने फर्स्ट टॉप पे पढ़ा, अनमेल्डन का। आयन श्राइबन का भी मतलब होता है कि आप कहीं रजिस्ट्रेशन प्रॉपर अंदराज करवाते हो, लाइक आप किसी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला या एडमिशन ले रहे हो, तो इस एडमिशन लेने को बोलते हैं आयन श्राइबन। आयन श्राइबन ज्यादा एक लेंथी प्रोसीजर होता है बनिस्बत अनमेल्डुम के। तो आयन श्राइबन मोस्टली यूनिवर्सिटीज की
और कॉलेजेस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एंटर होने की ज्यादातर इस तरफ लेके चलता है एनशाइबन, टू एनरोल या टू रजिस्टर, ठीक है। अनमेरिटेड में यूज होता है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एनशाइबन ज्यादा स्पेसिफाई है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब लिखेंगे एनशाइबन का? सिंपल, टू टू रजिस्टर। Murray schreibt sich an der Universität Wien ein। अब आपने ये श्राइबन नहीं समझना, ये बेसिकली ट्रेन बार वर्ब है, टूट गया है, आइन एंड पे आ गया, तो सिंपल टू रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। sich entspannen क्या वर्ब है जी? sich entspannen, आराम करना, सुकून करना, रिलैक्स करना, टू रिलैक्स, टू रिलैक्स, ठीक है। अना entspannt sich, अना ने खुद को रिलैक्स किया, nach einem langen Arbeitstag, after a long Arbeitstag working day, ठीक है जी। ओके, sich erinnern, sich erinnern, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ब है। sich erinnern का मतलब होता है याद करना, to remember, to remember, ठीक है जी। Olga erinnert sich an ihre Schulzeit, जो ओल्गा है उसने अपने स्कूल टाइम को याद किया, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अच्छा, sich freuen, sich freuen क्या मतलब होता है? खुश होना, या मुंतजर होना भी इसका एक मतलब आता है, लाइक टू बी हैप्पी। इसका मोस्टली जो मतलब आप लेके चलते हो, खुश होना, sich freuen, लाइक फॉर एग्जांपल wir freuen uns auf die फेरीन, हमें छुट्टियों की खुशी है या हम छुट्टियों के मुंतजर हैं, ठीक है। sich freuen में आप सिंपल, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, sich freuen का सिंपल मतलब होगा टू बी हैप्पी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। sich interessieren क्या वर्ब है जी? sich interessieren, interessieren सिंपल, नाम से जाहिर है, दिलचस्पी रखना, टू बी इंटरेस्टेड, ठीक है जी। एफा क्या वर्ड है? एफा interessiert sich für die französische Sprache, जो एफा है वो दिलचस्पी रखती है फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक हो गया जी। साथ साथ प्लीज मीनिंग नोट करते चले जाइए। sich konzentrieren, sich konzentrieren, sich konzentrieren, to concentrate, तवज्जो देना, इर्तकाज करना, अगर आप बिल्कुल डीप उर्दू में जाए तो तवज्जो देना इसका मतलब लिखिए आप, टू, अब टू कंसंट्रेट, बेस्ट वर्ड टू, सिंपल क्या लेके चलेंगे, ठीक है, टू कंसंट्रेट, ठीक है जी। sich streiten, sich
स्ट्राइटन। अच्छा। झगड़ा करना, बहसो मुबाहिसा करना। ठीक है। टू आर्गू, टू फाइट, दो इसके मतलब आते हैं। टू आर्गू, बहस करना। और एक और इसका बहुत मशहूर मतलब है, टू फाइट, लड़ाई करना। ठीक है जी। जिश स्ट्राइटन। Peter streitet sich mit seinem Bruder. पीटर ने अपने भाई के साथ लड़ाई की। sich treffen, sich treffen, इसको भी मैं हाईलाइट कर लूं। अच्छा जी। sich treffen का मतलब होता है मुलाकात करना। टू मीट, टू मीट। Wir treffen uns um 19 Uhr, हम मिल रहे हैं 19 Uhr पे। ठीक है जी, मुलाकात करना, सिंपल। sich unterhalten, sich unterhalten, नोट कीजिएगा सुनो, अभी व्हाइट कलर में मैं क्या ही करूं इसके ऊपर। क्या जरा इसको मैं कोशिश करता हूँ क्या रहता है। ग्रे कर लेते हैं। क्या वर्ब है जी? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब। जिश unterhalten का मतलब होता है बातचीत करना। टू चैट, टू कन्वर्स, टू कन्वर्स, बातचीत करना। ठीक है जी। एक एक सादा हल्की फुल्की बहस करना। unterhalten, wir unterhalten uns। ये जो uns है ना, अभी ये मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं आपको यहाँ पर। ये बड़ी, ये जो uns है ये वाला, ये रिफ्लेक्शन है किसकी? वियर की, वियर की। अब आप बोलो कि रिफ्लेक्शन क्यों है भाई? unterhalten रिफ्लेक्सिव वर्ब है। अभी हम रिफ्लेक्सिव वर्ब को पढ़ेंगे, उसमें हम ये रूल बनाएंगे। ठीक है। बड़ा इजी है रिफ्लेक्सिव वर्ब, बहुत सिंपल, दो चीजें हैं सिर्फ। आपने रिफ्लेक्शन शो करनी है, सिंपल। और दूसरा आपको पता होना चाहिए, ये वो वाइड एक्शन है जो आप खुद के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा। जिश फेरलीबन, जिश फेरलीबन, मोहब्बत में पड़ना। टू फॉल इन लव, टू फॉल इन लव, sich verlieben. Lukas verliebt sich in Anna. लुकास आना की मोहब्बत का शिकार हो गया। अच्छा जी। ठीक है जी। sich verlieben, sich vorbereiten, sich vorbereiten, सिंपल क्या मतलब होगा? तैयारी करना, एग्जाम की तैयारी करना। sich vorbereiten, to prepare। ठीक हो गया जी। Carola bereitet sich auf die Präsentation vor। खरोला ने तैयारी की है किसकी? प्रेजेंटेशन की। ठीक है जी, मान लेते हैं। sich waschen, sich waschen, धोना या नहाना। ठीक है। धोने की सेंस में आता है ना sich waschen। लाइक उसने अपने हाथ धोए तो एयर वेस्ट जिश दी हैंडे, उसने अपने हाथ धोए, सिंपल है। तो टू
वॉश। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। sich weiterbilden, sich weiterbilden। सिंपल। वाइटर बोलते हैं कंटिन्यू, फर्दर, बिल्डन तालीम हासिल करना। तो मजीद तालीम हासिल करना, तरक्की करना, लाइक टू कंटिन्यू one's education, order to take further training। ठीक है जी। to continue to continue the education। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके। Lukas wäscht sich, sorry, Frau Müller not bildet, bildet sich regelmäßig weiter। तो फ्रॉ म्यूलर ने रेगुलरली एजुकेशन को बढ़ाए रखा। आइए प्लीज उन regelmäßige Verben, irregular verb आ जाते हैं जब के सामने abschließen। क्या वर्ब है जनाब? abschließen का मतलब दो मतलब होते हैं। पहला, बंद कर देना, किसी चीज को बंद कर देना। दूसरा इसका मतलब बड़ा मशहूर है, फेमस है, कंप्लीट कर देना, टू कंप्लीट, टू कंप्लीट। ओके। Paul schließt die Schule mit dem Abitur ab। ठीक है, उसने अबिटूर के साथ अपना स्कूल मुकम्मल किया। अनबीटन, अनबीटन इंपॉर्टेंट वर्ब है, सिंपल है। टू ऑफर, ऑर्डर टू प्रोवाइड, ऑफर करना, कोई पेशकश करना, सिंपल टू ऑफर कीजिए इसका मतलब। ठीक है जी। Die Universität bietet viele Studiengänge an। Studiengänge बोलते हैं सब्जेक्ट्स, लाइक मल्टीपल सब्जेक्ट्स को वो ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए प्लीज। बेजिटसन। क्या वर्ब है? बेजिटसन। बेजिटसन का मतलब होता है मालिक होना, टू ओन, टू पोजेस। ठीक है जी। बेजिटसन का मतलब क्या होता है? टू ओन, टू पोजेस। ठीक है जी। Er besitzt die Hochschulreife। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहां पर आपने एक वर्ड समझना है। हॉकशूल कहते हैं हाई स्कूल को। राइफे जो वर्ड है इसका अक्सर मीनिंग चलता है जर्मन में पक्का। एक होता है कच्चा, एक होता है पक्का। कच्चे का जो ऑपोजिट है वो पक्का है। ठीक है जी। राइफी, पक्का। पक्का यहाँ पर क्या मतलब है ऑक्सफोर्ड राइफी का? अब राइफी का मतलब एक और आता है मेच्योरिटी। ठीक है, मेच्योरिटी लेवल। ठीक है। तो होक्सफोर्ड राइफी का मतलब क्या होता है कि हाई स्कूल मेच्योरिटी, लाइक हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड है ये बंदा। लाइक हॉक शूले राइफे, लाइक ये हॉक शूले हाई स्कूल में पक चुका है, लाइक ये भी पक गया है, अभी बस उतरने वाला है उधर से। देखो कितना एक, कितनी फरासत है इस लफ्ज में, कितना मजा आता है इसका मीनिंग समझने में कि हॉक शूल राइफे, लाइक ये बच्चा है जो हाई स्कूल में, अब इसने एक विजिट्स करता है, एक ओन करता है क्या चीज? हॉक शूल राइफे, एक मेच्योरिटी जो कहाँ की? होक्सचुले की। अच्छा, नेक्स्ट आइए। यूबर नेमन।
übernehmen, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अच्छा, übernehmen का मतलब होता है टू टेक ओवर, लाइक टू एज्यूम ला। सिंपल आप कोई जिम्मेदारी ले लेते हो या कोई चीज संभाल लेते हो तो उसको आप सिंपल बोलते हो übernehmen। आप इसको लेके चलो, सिंपल टू टेक ओवर। Sie übernimmt neue Aufgaben। ठीक है जी, उसने टेक ओवर किए न्यू टास्क्स। ये तमाम एक्शंस और वर्ब्स के जो हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और बड़ा मजेदार चैप्टर है ये। आइए प्लीज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेंथी होगा ये चैप्टर, ठीक है, बट मजेदार है। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसको।